देखो चलो, क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कट टू कट पॉइंट पे आते हैं, रिवीजन चल रहा है तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को क्लास 10th में दो एक्सरसाइज है। कौन सा है? 7.1 और 7.2, ठीक है। ये दोनों आपको डिपेंड है तो किस फार्मूला पे? डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। हल्का सा बेस बता देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश, इधर क्या होगा? पॉजिटिव, इधर निगेटिव, अपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, ठीक। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट के पॉइंट में ये क्या बोल देंगे इसको? कार्टेशियन प्लेन में ये क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम क्या है? एब्सिसा। वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट, ठीक। अब ये क्या होता है? क्वाड्रेंट कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। इसके बीच में अगर दो पॉइंट है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो इधर वाले किसी भी एक को लेंगे x1, एक को y1 और इसको x2, y2। तो इसके बीच का डिस्टेंस, ये पाइथागोरस से पूरा पढ़े हुए हैं आप लोग। डायरेक्ट अभी हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, उससे देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। और दूसरा क्या? अगर इसके बीच में कोई एक पॉइंट आ जाए तो एक पार्ट, जिधर x1 उधर क्या लेंगे? m1, जिधर x2 उधर क्या लेंगे? m2। तो सेक्शन फार्मूला जो होता है, जो बीच का पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट C है, तो C पॉइंट क्या होगा? x और y, x और y, ये कॉमा है xy, तो xy इक्वल टू क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m2। ये हो गया सेक्शन फार्मूला। कोई दिक्कत? इसी सेक्शन फार्मूला से अगर मान लीजिए ये बीचों बीच होगा तो m1 और m2 क्या हो जाएगा? 1:1। तो वहां पे m1 m2 की जगह क्या होगा? 1 1 हो जाएगा और 1 + 1 नीचे क्या हो जाएगा? 2, और 1 से कोई इंटू होगा तो क्या होगा? x2 + x1, और यहाँ क्या होगा? 1 + 1 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, y2 + y1 और 1 + 1 2। तो यहीं पे एक और फार्मूला बनेगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा? x1 + x2/2 y1 + y2/2। कोई दिक्कत? डाउट तो नहीं है? अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स के ऊपर कहीं पे भी कोई बैठा है, तो एक्स पे बैठा है तो वाई क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? मान लीजिए ए पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला कुछ होगा और दूसरा क्या होगा? 0, ठीक। तो A0 मैंने क्यों ले लिया? क्योंकि x और y किसमें यूज है? फॉर्मूला में। अगर हमारा पॉइंट ऑन y एक्सिस है, तब मान लीजिए पॉइंट क्या होगा? यहां 0 और b ले लेंगे। इतना आप ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में देखिए डिस्टेंस फार्मूला से है। एनसीईआरटी का 7.1 एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चन को कर रहे हैं, बाकी आप डिस्टेंस वाला कर सकते हैं। छोटा सा एक लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या दिया है? फर्स्ट का थर्ड क्या दिया है बेटा? ए दिया है क्या? ए बी, और बी पॉइंट क्या दिया है? -a -b। इसका क्या निकालना है? डिस्टेंस। बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। बाकी डिजिट वाला आप खुद कर लेंगे। तो आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? ए बी, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर
तो अब देखिए बेटा x2 के जगह क्या है, x2 के जगह क्या है, यहां लिख लीजिए x1 y1, ये लिख लीजिए x2, तो ये क्या हो गया माइनस है माइनस, ये भी क्या है a होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। समय को बर्बाद नहीं करना है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये क्या आया a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या हो गया b स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या हो गया बेटा a स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस है रूट नहीं हटेगा, होल स्क्वायर होता तब हटा, लेकिन 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, रूट क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक, किसी को भी थोड़ा भी डाउट? अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन में बोलता है ट्रायंगल 3 पॉइंट दिया है, किसी ट्रायंगल का 3 पॉइंट दिया है, ये आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है या स्केलन है या राइट आइसोसेलेस है या राइट एंगल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों डिस्टेंस निकालना है, ए बी बी सी ए, जैसे 3 पॉइंट है ए बी सी, बेसिक क्लियर कर रहे हैं उसको खुद करेंगे, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी दिया है, पहले क्या निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बी सी ए सी, फिर पहले एक बार चेक कर लेंगे दो छोटे का सम अगर बड़े से बड़ा है तो वो क्या होगा हमारा कोलिनियर नहीं है, तब वो ट्रायंगल में हो सकता है। अगर वो दो छोटे का सम बड़े के बराबर हो गया तो वो क्या बन जाएगा कोलिनियर, वो क्या बन जाएगा आपका कोलिनियर, वो क्या बन जाएगा आपका कोलिनियर। कोई दिक्कत यहां तक? जब वो कोलिनियर बन जाएगा तो उसमें आपको ध्यान देना, अगर नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तब वहां पे क्या करेंगे ए बी बी सी ए सी निकालेंगे, फिर देखेंगे अगर दो साइड इक्वल है तो हमारा ये क्या है आइसोसेलेस, अगर तीनों साइड इक्वल है तो क्या है इक्विलेटरल। लेकिन एक चीज और चेक कर लेंगे आइसोसेलेस में, दो में अब दो छोटे के स्क्वायर का सम बड़े के स्क्वायर के अगर बराबर होगा तो वो क्या होगा राइट एंगल होगा, वो क्या होगा राइट एंगल होगा, क्योंकि वो पाइथागोरस को फॉलो करेगा। क्लियर हुआ? तो कौन सा राइट एंगल है, कौन सा आइसोसेलेस है, कौन सा इक्विलेटरल है, क्लियर हुआ? तो ये आपको निकालना है, उसमें से क्लियर होगा। अब यहां से एक और चीज आएगा इसमें, अगर 4 पॉइंट देगा, अगर हमारा 4 पॉइंट देगा ए बी सी डी 4 देगा तो आप क्या करोगे, पहले ए बी निकालोगे, बी सी डी डी ए, फिर क्या निकालोगे ए सी और बी डी निकालोगे, फिर देखोगे अगर चारों इक्वल है और डायगोनल्स अगर नॉट इक्वल है तो क्या है रोम्बस, चारों इक्वल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो क्या हो गया रोम्बस। अगर मान लो चारों इक्वल है, डायगोनल आपस में इक्वल है, तो वो क्या है हमारा स्क्वायर, सब भूल गई स्क्वायर। अगर केवल अपोजिट इक्वल है और डायगोनल नॉट इक्वल है तो क्या है पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल आपस में इक्वल है तो क्या है रेक्टेंगल। कोई दिक्कत? समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें खाली डिस्टेंस वाला निकालना है, आप देखेंगे नहीं बनेगा फिर बताएंगे। ठीक, अब आते हैं मेन क्वेश्चन में। अब इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वाला ही अब कराएंगे, एक खाली स्टार्ट कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें का आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 7 भी है, और यहां देखिए सबसे पहले आएंगे 7 में, देखिए 7 पढ़िए, सबसे पहले 7 पढ़िए। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, पॉइंट क्या है 2 - 5 एंड -2 9। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पहले इंपॉर्टेंट कराएंगे, उसके बाद बाकी कराएंगे बेटा।
और बाकी आप बनाएंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया उसके बेस पे आप बनाएंगे। 7th क्वेश्चन क्या बोला है देखो, और इजी करने का तरीका, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस चाहिए, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस चाहिए, अभी बताए थे। तो पहले करेंगे क्या, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या है, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, मान लेते हैं P है, और एक्स एक्सिस का पॉइंट को क्या लेंगे, x का वैल्यू होगा और y क्या होगा, 0। और ये इक्विडिस्टेंस किससे है, इक्विडिस्टेंस मतलब मिड पॉइंट नहीं है बेटा, इक्विडिस्टेंस मतलब इससे यहां कहीं पॉइंट है एक्स एक्सिस का, यहां से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है। तो ए पॉइंट क्या दिया है हमारा, कितना दिया है 2, बताइए गलत नहीं बोलिएगा। और बी पॉइंट क्या दिया है, ठीक। तो यहां से ये और ये क्या है, इक्वल है, ऐसे ही बनाएंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार पीए को देखेंगे, एक बार पीबी को देखेंगे। पीए किसके इक्वल है बेटा, पीबी के। तो इसको एक बार x1 y1 लेंगे और ये क्या होगा x2, फिर एक बार इसको लेंगे क्या x1 y1, और इसके लिए भी ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो एक बार आप डिस्टेंस फार्मूला को एक बार लिख लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए फार्मूला को इधर मिटा दे रहे हैं हम, पहले बता दिए। अब सुनिए, जब अब यहां पे देंगे आप क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, पीए किसके इक्वल है बेटा, पीबी के। अच्छा जब पीए लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, हमको रूट हटाना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, और पीए का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमको रूट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पीए स्क्वायर, पीए यही फॉर्मूला लिखे, x2 माइनस x1, x2 क्या है a माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 क्या है -5। तो माइनस में माइनस चढ़ बैठेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया +5, या अलग से नहीं किए इसी में कर दिए होल स्क्वायर। तो ये रूट लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया है, पीए का स्क्वायर किया है, और पीबी स्क्वायर, पीबी फिर x2 क्या है बताइए, a माइनस, और x1 क्या है -2, तो माइनस में माइनस चढ़ बैठेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो गया y2 क्या है 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 0 प्लस 5, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25। फिर यहां क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस, हम पूरा लिख रहे हैं 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 0 माइनस -9 का स्क्वायर क्या हुआ। अब देखिए दोनों तरफ क्या है सेम साइन, क्या हुआ कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल हो गया, बहुत इजी हो गया कैलकुलेशन। हमको क्या मिला -4a प्लस 25, 4a प्लस 81, तो यहां हो गया -4a प्लस है तो क्या होगा -4a इक्वल टू 81 प्लस 25 जाएगा क्या होगा, कितने आया -8a इक्वल टू कितना है बेटा 56। तो a कितना है 56, a इंटू जा रहा है तो पूरा माइनस नीचे रहेगा -8 तो -7, a कितना आया, तो हमारा p पॉइंट आंसर आ गया। p पॉइंट क्या था a0, तो p कितना आया -7 और
0। कोई दिक्कत किसी को भी है तो बताइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाइए पहले। समय ज्यादा नहीं लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन कराने हैं। सबका हुआ? मृदुल हुआ? आपको आया? देखिए इसमें, इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट इसी तरह का एक एग्जांपल में दिया है बेटा, उसको जरूर करना। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 को देखिए क्या बोला है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, पढ़िए एकदम तेज पढ़िए, पढ़िए। देखिए 10th क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन किसमें, x and y, x and y such that the point xy is equidistant from 3, 6 and -3, 4। ध्यान दीजिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y। क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y। 10th क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y which is equidistant from, कौन सा एक्सिस बोला है, रिलेशन x and y सच दैट, पॉइंट ही दे दिया है, पॉइंट दे दिया है तो एक पॉइंट को P लिख लीजिए। क्या XY इक्विडिस्टेंस किससे बोला है, मतलब एक पॉइंट को A ले लीजिए, क्या है 3,6, और एक पॉइंट को B ले लीजिए, कितना है 4। ठीक, तो अब देखिए सेम वही है, इसीलिए मैंने बताया एक बार पहले। तो यहां पे क्या है, एक बार इसको ले लेंगे x1 y1, इसको एक बार x1 y1, और ये क्या हुआ x2 y2, सेम अभी जो बताए थे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को तुरंत उठाया 10th वाला। तो हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA किसके इक्वल है बेटा, PB के, और PA स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा। अब यही ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, तो x2 माइनस x1 मतलब क्या हो गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 6 होल स्क्वायर, PB, फिर x2 क्या है, x माइनस, और माइनस में माइनस प्लस चढ़ बैठेगा। ठीक है, प्लस यह क्या हुआ y माइनस 4 y2 माइनस, अब बताएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब हम स्टेप दे दे रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर ये क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 इक्वल टू, फिर इधर भी लगाएंगे, a स्क्वायर कैलकुलेशन ज्यादा था इसलिए हम कर दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। सुनो, सेम साइन सेम नंबर, दोनों तरफ क्या होगा, कट जाएगा, सेम वेरिएबल भी। अब 3 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कुछ कटा नहीं, 3 2 जा क्या हुआ माइनस 6x, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, देख नहीं रहे हो तुम लोग, 6x प्लस 36 माइनस 12y, यहां कितना है 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब इसको अरेंज करेंगे, x को एक तरफ ले आइए, माइनस 6x प्लस है तो क्या होगा माइनस 6x उधर चला गया, माइनस 12y, माइनस है तो क्या होगा प्लस 8y, उसको भी ले जाओ, प्लस 36 प्लस है तो माइनस 16 इक्वल, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा बेटा 0, कितना आया माइनस 12x माइनस 4y प्लस माइनस माइनस, जिसकी बहुमत उसकी सरकार, प्लस 20 इक्वल 0,
सब में कॉमन ले लो, माइनस के साथ 4 से जाएगा, 3x माइनस वाई प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस वाई, प्लस माइनस माइनस, 4 5 जा 20, तो क्या आया 3x प्लस वाई माइनस 5, 4 जाके 0 को डिवाइड करके क्या बन गया, तो हमारा रिलेशन क्या आया, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए कोऑर्डिनेट का मेन क्वेश्चन ही करा रहे हैं अभी हम। अभी ध्यान दीजिए 7.2 में आएंगे। 7.2 पूरा सेक्शन फार्मूला पे डिपेंड है, बात नहीं, ठीक है, सेक्शन फार्मूला पे डिपेंड है। ये सेक्शन फार्मूला में है तो हम उसके बेस पे ही अभी चल रहे हैं, ठीक। अब इसको एक बार फार्मूला के एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक क्वेश्चन और इसमें हम करा रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 कराएंगे। एक क्वेश्चन जो है उसको देखिए, हमारा इक्वी डिस्टेंस का पॉइंट वाला था। एक क्वेश्चन इसका और आपको करना जरूरी है, वो ध्यान दीजिए। एक बीच का क्वेश्चन अभी छूटा है, 10 यूनिट। 8th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 तो बता दिए, 8 देखिए, हाँ जल्दी कीजिए। 8th देखिए, 8 छूटा हुआ था। 8th क्वेश्चन, 8th क्या बोल रहा है, और बाकी भी आप करेंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा ध्यान देंगे, करेंगे पूरा। अब यहां देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 - 3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट, इज 10 यूनिट, ठीक। हमारा नाम क्या क्या दिया है इसमें, हमारा P दिया है 2 -3 और Q कितना दिया है, हाँ 10, y, और क्या दिया है, PQ कितना दिया है, PQ दिया है देखिए 10 यूनिट, 10 यूनिट्स। ध्यान दीजिए, लिख लिया इसको, ध्यान दीजिए। अब यहां 10 यूनिट दिया है, PQ मतलब डिस्टेंस फार्मूला, तो PQ है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। इधर वाला x1 y1 और ये क्या हो गया बेटा, x2 y2, तो x2 क्या हो गया, x2 क्या है हमारे पास 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y माइनस, और माइनस पे माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये रूट उधर गया तो क्या हो गया, स्क्वायर या स्क्वायरिंग बोथ द साइड, या साइड में लिख देंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। समय बर्बाद नहीं करना बेटा, 10 रिवीजन है इसलिए फास्ट करा रहे हैं। ये कितना है 8 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 10 10 जा कितना हुआ 100। 8 का क्या हुआ 8 8 जा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 100 है तो क्या होगा माइनस 100। यहाँ क्या हुआ y स्क्वायर प्लस 6y कितना आया, दोनों जोड़े कितना आया प्लस 73 माइनस 100 इक्वल 0। प्लस माइनस क्या हुआ बेटा माइनस, तो यहाँ कितना है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल 0। अब इसको करेंगे क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 27 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्लस और माइनस में हमारा क्या है, प्लस और माइनस में हमारा क्या है 27, यही आ गया 9 3 जा 27, तो किसमें ब्रेक हुआ y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस, तो ये तो आता ही है, अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ाने तो बैठे नहीं है, तो यहाँ क्या है y स्क्वायर प्लस 9y प्लस माइनस माइनस 3y, यहाँ दोनों में कॉमन क्या होगा y प्लस 9 माइनस 3, क्या बचा y माइनस माइनस प्लस 9, तो एक ब्रैकेट क्या हुआ y प्लस 9, दूसरा ब्रैकेट क्या हुआ बेटा y माइनस 3 इक्वल 0।
तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, अनदर टाइम y माइनस 3 इक्वल 0 आता है तो बाहर जा सकते हो, बीच में नहीं बात करोगे। y इक्वल टू क्या हुआ 3, हम रिवीजन सबके लिए कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल टू -9 और 3 दोनों आया, कोई दिक्कत। देखो इसको बना लो, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 7.2 रहेगा।